विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैंने जैसा कहा कि सोशल मीडिया की ताकत को कितना मानते हैं वास्तव में? देखिए, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। आपको तो खड़ा ही किया, इतनी खड़ा पावर किया कि नहीं, हमने तो लिफ्ट करा दिया। हमने तो ताकत की बात करी ना कि वो इतनी ताकत रखती है कि वो किसी को खड़ा कर सकती है, किसी को गिरा सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का यूज यदि आप सही जगह पे कर रहे हैं और सही उपयोग के लिए कर रहे हैं और उसका सही लाभ समाज को मिल रहा है तो ठीक है। आप जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, आप ये महसूस करते हैं कि अगर आज 20 साल पहले आप रहते तो शायद ये सफलता आपको नहीं मिल पाती या बहुत रास्ते में कठिनाइयाँ होती, आप अपनी बात कह पाने में सोशल मीडिया के थ्रू कामयाब रहे? आप ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, हम और आप केवल कठपुतली हैं। सबहि नचावत राम गोसाई। भगवान जिससे जो काम कराना होता है वो करा लेते हैं, उसको तभी उतनी समझ दे देते हैं, तभी उतनी बुद्धि दे देते हैं और तब वो व्यक्ति कर लेता है। हम और आप कुछ भी नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं। हनुमान जी लंका गए तो क्या हनुमान जी लंका गए? नहीं, राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा। यदि ना भेजते, अंगद जी को भेज देते तो अंगद जी चले जाते। अंगूठी किसको दी? हनुमान जी को दी। किसी और को देते, तीसरे को, तो वो चला जाता। तो राम जी जिनको चाहें उनसे अपना काम करा लें। ऐसे भगवान ने हमसे जो काम कराना था ये सब सेवाएं करा ली, आपसे जो काम कराना था आपसे करा रहे हैं। लेकिन समय समय पर कुछ महीने में आप जानबूझ के, मुझे पता नहीं, चर्चा में आने के लिए मुझे पता नहीं, विवादों में आने के लिए मुझे पता नहीं, आप कुछ न कुछ ऐसा करते हैं। कभी बिग बॉस की बात होती है, कभी वहां पहुंच जाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बोल देते हैं। नहीं, हमने हमारा प्रोग्राम है, ऐसे सबके बारे में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गलत करते हैं उनके लिए गलत बोला जाएगा। बॉलीवुड ने बहुत सारा, जितना नुकसान इस देश को अंग्रेजों ने पहुंचाया, जितना नुकसान मुगलों ने पहुंचाया, 500 साल मुगलों ने जितना नुकसान पहुंचाया, 200 साल अंग्रेजों ने जितना नुकसान इस देश को पहुंचाया, उतना ही नुकसान, बल्कि उससे ज्यादा नुकसान बॉलीवुड ने 80 साल में पहुंचा दिया इस देश को। बहुत सारे लोग सिर्फ एक धर्म बॉलीवुड ने बात नहीं, अनुरुद्धाचार्य जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना नुकसान धर्माचार्यों ने भी, धर्माचार्यों ने तो यही बोल दिया। बाकी सब धर्म, ये ना समझिए कि मैं केवल सनातन या आपकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी जिस तरह का क्या नुकसान पहुंचाया बताइए? सनातन धर्मियों के लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया? बॉलीवुड ने नुकसान क्या पहुंचाया? बहन बेटियों को जरा जरा से कपड़े पहना के मूवियां बना दी। अब लड़कियां बोल रही हैं कि ऐसे कपड़े हम भी पहनेंगे। क्या इस सभ्य समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी गई बॉलीवुड के द्वारा, वो सही थी? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? क्या महिलाओं को इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए था कि बॉलीवुड क्यों बहन बेटियों को अर्धनग्न खड़ा कर रही है? संतों ने तो यही बोला ना, बेटा कपड़ा पहन के रहो, मर्यादा में रहो, तो विरोध कर रहे हैं। और पुरुष अर्धनग्न रहते हैं, उस पर पुरुष तो पूरा निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई उसने, मैंने उसका भी विरोध किया। बॉलीवुड में एक है, उसने पूरे कपड़े उतार के फोटो खिंचाई। क्या ये गलत नहीं है? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्या नाम था उसका? रणवीर का नाम था। मुझे इतना बॉलीवुड के मुझे जानकारी नहीं है। आपको नाम बॉलीवुड की जानकारी, मेरे को कंफर्म नहीं है, नाम कंफर्म नहीं है, नाम के लिए सॉरी, पर एक व्यक्ति ने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई, उसके लिए मैंने बोला कि ये असभ्य है। ये कैसी सभ्य समाज स्वीकार करेगी? सवाल ये है, व्यासपीठ पर आप बैठते हैं, भागवत कथा कहने, भागवत पढ़ने के लिए 18,000 श्लोक कहते हैं, 355 अध्याय कहते हैं। व्यासपीठ पर बैठ के आप बॉलीवुड की नग्नता की 335 अध्याय, 335 सॉरी, नग्नता की, लड़कियों की, उनके उम्र की आप बात कह सकते हैं। कहीं डिबेट हो रही हो, कहीं पाश्चात्य और डिबेट की बात थी, वो भागवत व्यास गद्दी की बात नहीं थी, वो प्रश्नोत्तरी की बात थी। वो डिबेट चल रही है हमारी भागवत व्यासपीठ पर। क्या दो मंच है हमारे पास, एक भागवत जी का, एक प्रश्नोत्तरी का। वो बात जो कही गई वो प्रश्नोत्तरी से, ना कि भागवत जी के मन से। पहले तो ये क्लियर करिए। और अरे आप हैं तो कथावाचक, मेरा ये सिर्फ कहना है कि आप जिस तरह के, आपके पास 2 करोड़ के करीब सोशल मीडिया पर, उससे भी ज़्यादा, मैं कम शायद बता रहा हूँ, आपके तो पास सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की कोई गिनती नहीं है और शायद टॉप में आप हैं। तो मैं आपको, लोग एक अनुयायी हैं, आपके मानने वाले हैं, आप कथा कहिए, आप बातें कहिए, सबको धर्म के राह पर चलने के लिए, मन वचन कर्म से शुद्ध होने के लिए आप कहिए, लेकिन आपकी भाषा पर ऐतराज है लोगों को। पहली बात,
दूसरी बात, चलिए नीचे चलते हैं। वहाँ से चलते हैं रसोई के। आपकी भाषा पर ऐतराज है कि एक कथा जो भागवत कहने वाला व्यक्ति है उसके मुंह से ऐसे शब्द कैसे आते हैं? आपको भी तो विचार करना चाहिए। मेरे शब्द खराब थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के तो सही थे, पर लोगों ने तो विरोध उनका भी किया। विरोध तो उनका किया, क्योंकि विरोध शब्दों का है नहीं, विरोध संतों का है। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी, प्रेमानंद जी अपनी बात कहते हैं, उनसे कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता, उनसे कोई पत्रकार मिल नहीं सकता, इसलिए मैं किसी तीसरे की बात नहीं। आपने मुझे समय दिया, आपने बुलाया ससम्मान, आपने मुझे कहा कि आप जो चाहें पूछ सकें, आप मेरा जो आश्रम दिखाना है घूम के कर सकें। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस जगह पर पहुँच चुके हैं, ईश्वर ने जो मौका आपको दिया है, उस जगह जा कर के आपको अपनी शब्दों के बारे में, उन बातों के बारे में, लोग कहते हैं अनिरुद्धाचार्य को बेटी नहीं है, नहीं तो ऐसी बात कभी नहीं कहते। बहुत सारी बेटियों का हमने कन्यादान लिया, कथाओं से हम बेटियों का ब्याह करते हैं। जरूरी नहीं है कि बेटी होगी तो ही आप उसे बेटा बेटी कहेंगे। आपकी बेटी भी मेरी बेटी है, हर बेटी मेरी बेटी है, और मैं कन्यादान करता हूँ बेटियों का। इस देश में बाल विवाह रोकने के लिए न जाने कितने सामाजिक आंदोलन चलाए गए। इस अगर आप ये बात कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की बेटियों को 14 साल में शादी कर देना चाहिए, ना मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला मैंने ये बोला पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने अतीत की बात की, पूर्वजों की। आपने भी अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि पहले जल्दी ब्याह हो जाता था। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह कर दीजिए। और 25 साल वाला क्या बोला? 25 साल वाला जो बोला वो इसलिए बोला कुछ लड़कियों के लिए कि जो लिव इन में रहते हैं या रहती हैं। आपको क्यों बोलना चाहिए? पहली बात। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आज लिव इन में रह के आज बच्चे लोग गांजा पी के पड़े हैं, लड़का लड़की चरस अफीम खा रहे हैं, और लिव इन में रह के पराई स्त्री पराये पुरुष के संग घूम रहे हैं। कौन बोलेगा? संत नहीं बोलेंगे तो कौन? बॉलीवुड तो चाहते ही है कि सब लड़के बिगड़ जाएं, बॉलीवुड तो चाहती है कि सब अश्लील हो जाएं। हम नहीं बोलेंगे, संत बिग बॉस में जा रहे हैं आप। कौन? बॉलीवुड को बिग बॉस में गए थे ना वहाँ। भाई हनुमान जी भी लंका गए थे तो रावण से दोस्ती करने नहीं, समझाने गए थे, समझ जा। देखिए मेरा कहना ये है कि अब जो महिलाओं को आज़ादी देने की बात है, लड़कियों को आत्मनिर्भर, आप लड़की को एक चरित्र और उसके फिजिकल आज़ादी जरूरी है। लड़की को भी आज़ादी चाहिए, लड़कों को भी। पर वही तो मैं कह रहा हूँ, बेटा आज़ाद रहो, उड़ान भरो, आकाश में जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, पर बेटा चरित्रवान रह के काम करो। उम्र की कहाँ से उसमें आप लिमिटेशन लगा रहे हैं कि इस उम्र की लड़की होगी तो ऐसे हो जाएगी? वो जो बात कही गई थी वो केवल एक लड़की के लिए कही गई थी। मीडिया ने उसे आधा चलाया, तो मेरी क्या गलती है? मैंने उसके लिए कहा था जिसने अपने पति को मार करके और क्या बोला था, सोनम रघुवंशी नाम की कोई लड़की का केस हुआ था, जब वो मर्डर कर दिया अपने पति को, हनीमून के बहाने खून कर दिया। उस लड़की के लिए वो बात थी, वो 25 साल की थी। एक व्यक्ति की बात थी और आपने सबके लिए बोल दिया मीडिया के लोगों ने। इसमें मेरी क्या गलती है? मीडिया ने उलझाया। आपको हम पूरा मौका दे रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। तो मेरा ऐतराज है उस पर, और सबको ऐतराज था। आपने सुना होगा लोगों ने कहा कि आप भाई जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 सालों से मंच पे खड़े होके कह रहा हो कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो 14 साल की बेटी को क्या पढ़ाओगे? पढ़ाने के लिए उसकी उम्र की सीमा तो कुछ है नहीं। तो अगर आप उसमें लिमिटेशन लगाओगे। लिव इन में रह के भी तो लड़कियां पढ़ रही हैं कि नहीं? लिव इन में रह के सुनिए, लिव इन में रह के जब लड़की पढ़ सकती है, लिव इन में रह के जब लड़का पढ़ सकता है, तो शादी कर लो ना भैया, शादी करके पढ़ते रहना। यही तो कहा हमने, गलत क्या कहा? तो ये आप कैसे क्यों तय करोगे? क्यों उम्र आप तय करेंगे? आपकी शादी हुई? हाँ, मेरी शादी जल्दी हो गई जब मैं 22 साल का था। समय से शादी कर ली है, इसलिए आज आपकी सेवा में लग गए, वरना अभी तक शादी कर रहे हो। ये देखो इतने सारे भक्त भोजन कर रहे हैं। टाइम से शादी करने के बड़े फायदे हैं। टाइम से बच्चे हो जाएंगे, टाइम से बाप बेटा दोनों जवान रहेंगे। तो देखो सारे जवानों की भीड़ है यहाँ, सब यंग लड़के हैं, यंग लड़के हैं, यंग लड़कियाँ अधिकांश। देखिए ये लड़की बहन बेटी सब यंग हैं। राम देखिए, ये देखिए अखंड रसोई चल रही है। ये देखो ये बेटी है, सेवा कर रही है यहाँ। लो लो प्रसाद लो, लो। आशीर्वाद। आइए आइए आइए।
आप यहाँ यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ लीजिए बेटा। यही तो वृंदावन के कई संत कहते हैं ये अनिरुद्धाचार्य का शोरूम है, यहीं से पॉपुलैरिटी लेते हैं। बासमती